बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परोपकार। बच्चों, परोपकार का अर्थ होता है बिना किसी भाव के, यानी कि बिना किसी लाभ के किसी पर कुछ उपकार करना। अर्थात मन में किसी लाभ के बारे में सोचे बिना किसी की मदद के लिए आगे आना। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा यह सीख हमें मिलती है कि हमें अपने साथियों की सहायता करनी चाहिए। इस पाठ का ये कुछ विषय आपके सामने हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे अपने साथियों की सहायता किसने की, कैसे की, कौन था वो, इसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। तो आइए पहले कठिन शब्दों पर ध्यान दें। तो इस पाठ में कठिन शब्द आए हैं आवश्यकता, पश्चात, निर्धन, कार्य, सहायता और देश बंधु। अब इन कठिन शब्दों को हम पाठ के द्वारा ठीक से समझेंगे। तो अपने पाठ को शुरू करते हैं। एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष की थी। उम्र अर्थात उसकी आयु, अर्थात उसकी एज। उसकी उम्र 11 वर्ष की थी। एक दिन वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे 50 रुपए की आवश्यकता है। आवश्यकता अर्थात जरूरत है। कृपया मुझे 50 रुपए दे दीजिए। पिताजी ने कहा, 50 रुपए? तुम्हें ये रुपए किस लिए चाहिए? बालक बोला, मुझे इन रुपयों की आवश्यकता है। अर्थात बालक ने कहा, पिताजी, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। पिता ने बालक को 50 रुपए दे दिए, लेकिन वे जानना चाहते थे कि बालक ये रुपए किस काम में खर्च करेगा। अब पिता जिज्ञासु हो गए कि अर्थात मेरे बेटे ने मुझसे 50 रुपए लिए, लेकिन किस काम के लिए? उन्होंने बिना सोचे दे दिए, लेकिन इच्छा उनके अंदर थी जानने की। वे चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़े, अर्थात अपने पुत्र के पीछे वो चल पड़े। बालक सीधा अपने एक साथी के घर गया, वह उसे बुला लाया। फिर दोनों मिलकर बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे चुपचाप चलने लगे। बाजार पहुंचकर वे दोनों पुस्तकों की एक दुकान पर जाकर रुक गए। वहां बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। पुस्तकें खरीदने के पश्चात, पश्चात यानी कि उसके बाद यानी उपरांत, पुस्तकें खरीदने के पश्चात दोनों साथी अपने अपने घर के लिए चल पड़े। पिताजी सब कुछ समझ गए। उन्होंने जान लिया कि उनके बेटे ने अपने किसी निर्धन, निर्धन अर्थात गरीब, निर्धन साथी की सहायता की है। सहायता अर्थात मदद की है। पिताजी सब कुछ जान गए कि उनके पुत्र ने किसी निर्धन अपने साथी की मदद की है। पिताजी ने बालक को अपने पास बुलाया। वे प्यार से बोले, तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। कार्य अर्थात काम किया है। अर्थात पिताजी अपने बेटे के इस काम से बेहद खुश हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने यह जान लिया है कि तुमने इन रुपयों से अपने किसी निर्धन साथी को पुस्तकें खरीद कर दी हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो यह बालक कौन था? इस बालक का नाम था चित्तरंजन दास। बड़े होकर चित्तरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम से जानते हैं। तो बेटा, बच्चों, कितना अच्छा अध्याय हमने पढ़ा है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। ये कहानी आपके जीवन में ज़रूर बदलाव लाएगी। किसी की मदद करने का बदलाव, अर्थात हमें बिना लाभ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। भविष्य में उसका फल हमें अवश्य मिलता है, जैसे चित्तरंजन दास ने किया। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, इस अध्याय से मिलने वाली सीख आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और इस पाठ का अभ्यास कार्य अब आप स्वयं कीजिए।